हेलो बच्चों, आपका स्वागत हमारे जॉब सिटी अपडेट चैनल के ऊपर। हम अपना हरियाणा जीके का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वन बाय वन जब तक हमारा सीईटी 2025 होगा, जब तक हम ऑलमोस्ट जीके कंप्लीट कर चुके होंगे। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम कंप्लीट हरियाणा जीके करेंगे भाई। तो आज हमारा जीके का फर्स्ट लेसन है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व। ये कंप्लीट लेसन हम एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे नेशनल पार्क हैं। हरियाणा के अंदर दो नेशनल पार्क हैं। पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा कहाँ पे है, गुड़गांव में है। अब गुड़गांव का नाम क्या हो गया बच्चों, गुरुग्राम। 1971 के अंदर बेटा इसको पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1971 में पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था और 1989 के अंदर 1989 के अंदर इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। अब ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस और शीतकालीन पक्षियों के लिए। कई बार स्पेशली पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये साइबेरियन सारस और शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब सेकंड हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा बच्चों कहाँ पे है, यमुनानगर में है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी, दिसंबर 2003 में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आ जाते हैं बच्चों वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। हरियाणा के अंदर जो मेन वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 8 हैं। 3-4 छोटे अभी और भी बने हैं, हम आपको वो भी कराएंगे, लेकिन मेन 8 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा कैथल में है और ये 29 जुलाई 1988 को अस्तित्व में आया था, यानी कि इस दिन ये बना था। और बेटा ये इसका दूसरा नाम क्या है, सोनसर जंगल। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सोनसर जंगल के नाम से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है, प्रसिद्ध है। तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है, सोनसर जंगल। अब बेटा जो हमारा सेकंड वन्य जीव अभ्यारण्य है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। हमारा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। और ये जून 2009 में इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, यानी कि इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया था। ये बेटा जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सियार, लोमड़ी और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बेटा जो वीडियो होती है उसको आप कंप्लीट देखा करो, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में उसको स्टडी कर लेंगे। बेटा कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बगैर कंप्लीट वीडियो के समझ में नहीं आते। एक बार आप वीडियो कंप्लीट देख लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं बेटा, अब ये हमारा प्रसिद्ध था सियार, लोमड़ी और काले हिरण के लिए। नेक्स्ट है हमारा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा सिरसा में है। भाई अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये सिरसा में है। जनवरी 1989 में इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। ये 11,530 हेक्टेयर के अंदर है। अब हम बात करते हैं भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा झज्जर के अंदर है बच्चों, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 3 जून 2009 को अस्तित्व में आया था। अब ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ये प्रसिद्ध है अपनी सुंदर झील के लिए। ये मेन पॉइंट है बच्चों। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है हमारा भिंडावास। और इसमें बच्चों 1074 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। 250 प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर 1250 यानी कि 1250 प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं।
उसमें से 250 अकेली भिंडावास में मिलते हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध है बेटा? भूरे हंस के लिए, बत्तख के लिए, जंगली मुर्गे के लिए और लाल बुलबुल के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी हमारा झज्जर में है, ये छोटा सा है। ये 1999 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। ये 204.36 एकड़ में फैला हुआ है। तो एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है भाई हमारा कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी हमारा यमुनानगर में है। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों दिसंबर 1996 के अंदर कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसको दिसंबर 2003 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। तो ये कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सांभर, चित्तल, भौंकने वाले हिरण और नीलगाय। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि भौंकने वाले हिरण के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य फेमस है। नेक्स्ट है हमारा बेटा 7 बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये है बच्चों हमारा पंचकुला के अंदर, और इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। ये भी बच्चों सांबर, चित्तल और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो बीर शिकारगढ़ है इसमें भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। भौंकने वाले कुत्ते केवल किसमें है? कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। अब है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बच्चों हमारा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है बच्चों, ये कुरुक्षेत्र है। और ये कब बना था बेटा? 1986 में। तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य का याद रखने की ट्रिक है, जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हुआ था बच्चों? महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था? सबको छील दिया गया था। सब छिल गए तो चीज क्या हो जाती है? छिलने के बाद छोटी हो जाती है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो छिलछिला, छिलछिला मतलब छोटा, छील दिया गया और छीलने से वो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसलिए जो हमारा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ये हमारे 8 वन्यजीव अभ्यारण्य थे बेटा मेन। अब हम संरक्षण रिजर्व की बात कर लेते हैं। हमारे पास 2 संरक्षण रिजर्व है। पहला है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? केथल में है बच्चों। अगर केथल ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? कुरुक्षेत्र लिख सकते हो। ये आपको तभी लिखना है बच्चों जब केथल ऑप्शन में ना हो, तो कुरुक्षेत्र आएगा। इसकी स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2007 के अंदर बच्चों। अब है बीर बारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हमारा संरक्षण रिजर्व है, ये जींद के अंदर है बच्चों। 2007 में इसकी स्थापना हुई और ये 414 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं। हिरण उद्यान, ये हिसार में है। 1970 में इसको बनाया गया है और ये 42 एकड़ में फैला हुआ है। कई बार इसको हिसार और महम दोनों जगह पे काउंट होता है भैया, हिसार व महम। अगर हिसार ऑप्शन में नहीं होगा तो आप महम को टिक करेंगे। अब बात करते हैं भाई हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केंद्र। ये हमारा यमुनानगर के बसंतपुर में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये 50 एकड़ में फैला हुआ है। इसका पुराना नाम क्या था बच्चों? स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र। क्या नाम था? स्वर्गीय सुरेंद्र हाथी सिंह पुनर्वास केंद्र। एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, अब हम कुछ प्रजनन केंद्र के बारे में डिस्कस करेंगे हरियाणा के। तो बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेटा इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में अच्छा कंटेंट मिले और ज़्यादा मिले। तो बेटा हम बात करें चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये केरू भिवानी के अंदर है। 1985 और 1986 में इसकी स्थापना हुई। अब बात कर लेते हैं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये भार साधोन के अंदर है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। 1981-82 में इसकी स्थापना हुई है।
हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये हमारा झाबुआ रेवाड़ी में है। तो बच्चे इन दो चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, एक केवल चिंकारा प्रजनन केंद्र है और दूसरा मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है। अगला है ब्लैक बक। ब्लैक बक को बोलते हैं बेटा काला तित्र। ये हमारा पीपली के अंदर है, कुरुक्षेत्र में। अगला है गिद्ध प्रजनन केंद्र। ये हमारा पिंजौर पंचकुला में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई है बच्चों, लेकिन किसी किसी बुक में इसको 2006 में भी मेंशन किया गया है। अब है फिनसेट प्रजनन केंद्र। फिनसेट को हम तित्र बोलते हैं, जो मोनी हिल्स पंचकुला में है। 1992 और 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। अब है रेड जंगल फाउल। ये पिंजौर पंचकुला के अंदर है। भैंस प्रजनन केंद्र हिसार 1985 में स्थापना हुई। अश्व हिसार 1986 में हुई। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें बेटा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। हम 3-4 बुक को सिलेक्ट करके उसमें से छाट के जो मेन होता है एग्जाम के लिए, वो आपके लिए लेके आते हैं। पीपली चिड़ियाघर है कुरुक्षेत्र में, 1982 में इसकी स्थापना हुई और ये 27 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। भिवानी चिड़ियाघर भिवानी में है, 7 एकड़ में फैला हुआ है और 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। रोहतक चिड़ियाघर 1986 में और 44 एकड़। तीनों चिड़ियाघर में से बच्चों रोहतक चिड़ियाघर सबसे बड़ा है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है हमारा, पर्यावरण न्यायालय। ये नया क्वेश्चन है भाई, अभी हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई है। तो ये हमारा है फरीदाबाद और हिसार के अंदर। लेकिन अब हिसार वाला जो न्यायालय है वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, कुरुक्षेत्र में कर दिया गया है। तो बच्चों जो हमारा ये टॉपिक था, हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, संरक्षण रिजर्व हैं, प्रजनन केंद्र हैं और जो हमारे चिड़ियाघर हैं, ये टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आगे आपको हमारा जीके का, हरियाणा जीके का कंटेंट 1 बाय 1 मिलता रहे। हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और आसानी से आपकी पढ़ाई होती रहे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार मैं हट जाता हूं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।